मनीष कश्यप अगर 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के और 4 साल में इतना नाम कमा करके बिहार के सरकार को गिराने का शक्ति रखता है, तो उस हिसाब से रवीश कुमार को तो प्रधानमंत्री के दावेदार होना चाहिए। मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार के अलग अलग जिला में लोग समर्थन में उतर जा रहे हैं, लेकिन भारत के अगर अलग अलग राज्यों में और अलग अलग गांवों में अगर लोग उतरने की बात हो ना, तो रवीश कुमार के लिए लोग उतर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जायज पत्रकारिता की है। आज तक गुंडाई नहीं किया है, किसी के ऑफिस में घुस करके और किसी भीसी को बेइज्जत नहीं किया है। कहा जाता है ना गांव में कि लक्ष्मी हर किसी के पास नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही स्टारडम सब किसी के पास नहीं रहता है। नीतीश कुमार यूं ही नहीं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव यूं ही नहीं बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं। इन लोग के पास है कैपेसिटी, ये लोग अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन मनीष कश्यप के पास में नहीं है। मनीष कश्यप से जिसने पत्रकारिता सीखा वो यही किया कि स्कूलों में घुस करके गुंडागर्दी किया। यहां तक कि मनीष कश्यप केवल सवाल पूछा, लेकिन उनके जो चमचे जो उनसे सीखे पत्रकारिता, वो स्कूलों में घुस करके मास्टरों को थप्पड़ मारे हैं। आप देखिए जाकर के, कई ऐसे चैनल हैं, हम आपको नाम गिना देंगे, हमने देखा है कि वो लोग स्कूल में घुस करके मास्टर को थप्पड़ मारे हैं। पूरी रूप से गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है भाई। अगर जरा सोचिए ना, अगर उनकी माँ उस जगह पर होती तो आप थप्पड़ मार लेते। जो पत्रकार आज समय माइक लेकर के जा रहे हैं और स्कूल में घुस करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर उनके परिवार से उनकी चाचा, मामा, फूफा, फूफी अगर कोई भी स्कूल में पढ़ा रहा होगा, क्या उनसे ये सवाल कर लेंगे? या जो आदमी जिसके माँ बाप खुद मुखिया हो पंचायत का और उसके बेटा पत्रकार बनकर के दूसरे मुखिया से सवाल कर रहा है, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर के अपने बाप और अपने माँ से सवाल करे? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ना मनीष द्विवेदी पकड़े जा रहे हैं, ना मनीष कश्यप का फोन पकड़ा जा रहा है। इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि ये लोग शुरुआती दौर में ही गलत किए हैं। इस देश में रहना है और गांधी को गाली दीजिएगा, गांधी के मौत पर जश्न मनाइएगा। मनीष कश्यप नाम तो सुना ही होगा आपने। मनीष कश्यप को फिर से एक बार रिमांड पर लेने की कोशिश की जा रही है पुलिस के द्वारा, और इस बार पुलिस कौन है? तमिलनाडु की पुलिस मदुरई कोर्ट से ये मांग की है कि 7 दिन की रिमांड पर दीजिए, पूछताछ करनी है। मनीष कश्यप पे आरोप था कि 2 राज्यों में दंगा भड़काने का, 2 राज्यों में नफरत फैलाने का आरोप था। इन्हीं सब मसलों पर विशेष रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव जी हैं, जो कि पब्लिक स्टेशन चैनल चलाते हैं। केशव, मनीष कश्यप को फिर से एक बार तमिलनाडु पुलिस 7 दिन का रिमांड पे मांग किया है कोर्ट से, मदुरई कोर्ट से। कैसे देख रहे हैं आप? जब अपराध बहुत जघन्य हो ना, जब अपराध कोई बड़ा होता है ना, तो पुलिस रिमांड पर लेकर जाती है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, मनीष कश्यप को लेकर के गई है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मनीष कश्यप से पहले भी बहुत सारे लोग गए हैं, हालांकि वो पत्रकार नहीं है। हम और आप जो मान रहे हैं कि पत्रकार हैं, पत्रकार नहीं है। जो पत्रकार होता है वो आदतन अपराधी नहीं होता है। जो पत्रकार होता है वो भाषा की लड़ाई नहीं लड़ाता है। जो पत्रकार होता है वो एक राज्य से दूसरे राज्यों में लड़वाने का कोशिश नहीं करता है। नो डाउट मनीष कश्यप ने गरीबों के लिए और जो लोग दूसरे राज्यों में जाकर के काम करते हैं उनके लिए आवाज उठाया होगा। हम इस बात से नकार नहीं सकते हैं। वो सरकार से सवाल पूछ रहा है लड़का, ठीक है, मान लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप सरकार से सवाल पूछने के लिए आप स्क्रिप्टेड वीडियो बनवाइए और आप अपना पैसा कमाइए और पैसा कमा करके गरीबों में बांट देना। ये सही पैसा कमा करके गरीबों में बांटने वाले बहुत कम लोग होते हैं। गलत तरीके से पैसा कमा करके 2 नंबर का धंधा करके लोग पैसा बांट देते हैं, ये सच्चाई है। तो मनीष कश्यप को रिमांड पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि मनीष कश्यप जो भी बातें कह रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ गलत बोल रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर दलदल में आप फंस जाइएगा और जितना हाथ पांव चलाइएगा उतना आप दलदल में फंसते जाइएगा। तो मनीष कश्यप शुरुआती दौर में ही गलत किए होंगे। अब समझिए उनके वकील साहब क्या बात कहते हैं कि मनीष कश्यप को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, ऐसा सुनने में आ रहा है, और वो उनके वकील होकर के ये बात कह रहे हैं। ठीक, अब जरा समझिए मनीष कश्यप जब पटना एयरपोर्ट पर जाते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, बिहार पुलिस और तमिलनाडु पुलिस बिल्कुल सही है और हमको इन लोगों पर विश्वास है, नेताओं पर हमको विश्वास नहीं है। मनीष कश्यप अभी तक फोन नहीं दिए। क्या बात है भाई? आप पत्रकार हैं, आप संविधान पर विश्वास रखते हैं, आप देश के जो न्यायिक व्यवस्था है आप उस पर विश्वास रखते हैं, फिर आप फोन देने में क्यों डर रहे हैं? आप इतना दिन से फोन क्यों नहीं दे रहे हैं? यहां तक ठीक है, मनीष कश्यप के जो आदमी, जो एमडी है
मनी द्विवेदी, वो आदमी क्यों नहीं पकड़े जा रहा है? वो क्यों भागे भागे फिर रहा है? इसको इस बात का डर है ना कि हाँ, अगर हम पकड़े जाते हैं तो जो भी पोल पट्टी बचा हुआ है वो खुल जाएगा। और मनीष कश्यप भी इंटरनली ये बातें जान रहा है कि अगर वो पकड़ा जाता है तो और कुछ सच्चाई बाहर आ जाएगी। हो सकता है कि जेल के अंदर में हम पंकज को रख करके रिमांड के अंदर में पंकज से पूछ लेंगे ये बात कि बताइए पंकज क्या क्या बात है, और पंकज इस बात को जान रहा है कि हम ये बात बोल रहे हैं, लेकिन पंकज के दोस्त भी इस बात को जान रहे हैं। सेम सवाल अगर उससे पूछेंगे, अगर वो दूसरा कुछ बताएगा तो फिर दोनों पिटा जाएगा, है ना? तो यही डर है, ना मनी द्विवेदी पकड़े जा रहे हैं, ना मनीष कश्यप का फोन पकड़ा जा रहा है। इसलिए नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि ये लोग शुरुआती दौर में ही गलत किए हैं, और जो लोगों का नाम आ रहा है, जिन नेताओं का नाम आ रहा है, और स्क्रिप्टेड वीडियो का तो बात कर ही लीजिए। स्क्रिप्टेड वीडियो इन लोगों ने बनवाया है क्योंकि ये प्रशासन का कहना है, और जो यहां से टीम गई हुई थी, जो एक एसआईटी टीम गठित करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने भेजा था, वो कह रहा है कि ये केवल व्यूज के लिए किया गया है। पटना के जकनपुरा से वीडियो शूट हुआ, आप भी जान रहे हैं, आप भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे और हम भी गए थे। ये सच्चाई है कि पटना के जकनपुरा में वीडियो शूट किया गया। उपेंद्र सहनी जो है मुजफ्फरपुर वाले, वे कह रहे हैं कि हम वीडियो को बनाए, मुजफ्फरपुर की एक छत पर खड़ा होकर के हम वीडियो बनाए, पीछे से वॉइस ओवर किए। ये कितनी शर्म की बात है कि आप तनिक चंद व्यूज के लिए कुछ लोग आपके वीडियो को देख ले, कुछ लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और आप उसके लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। और आप घमंड कितना है भाई, मनीष कश्यप में घमंड कितना है समझिए। वो आदमी कह रहा है कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। किस बात के लिए? उस हिसाब से तो प्रधानमंत्री का पद के दावेदार तो रवीश कुमार होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। मनीष कश्यप अगर 5 मिलियन, 6 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन सब्सक्राइबर लेकर के और 4 साल में इतना नाम कमा करके बिहार के सरकार को गिराने का शक्ति रखता है, तो उस हिसाब से रवीश कुमार को तो प्रधानमंत्री के दावेदार होना चाहिए। मनीष कश्यप के समर्थन में बिहार के अलग अलग जिला में लोग समर्थन में उतर जा रहे हैं, लेकिन भारत के अगर अलग अलग राज्यों में और अलग अलग गांवों में अगर लोग उतरने की बात हो ना, तो रवीश कुमार के लिए लोग उतर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जायज पत्रकारिता की है। आज तक गुंडाई नहीं किया है, किसी के ऑफिस में घुस करके और किसी वीसी को बेइज्जत नहीं किया है, किसी थाना के प्रशासन को, किसी थाना के दरोगा को गाली नहीं दिया है, किसी मुसलमान चाचा को ये नहीं कहा है कि तुम्हारे वजह से पूरे मुसलमान लोग बदनाम होते हैं, और उसके बाद दिस डॉट गाली दिया जाता है, उसने नहीं किया है। रवीश कुमार ने ये नहीं किया है कि हाँ, पटना के सब्जी बाग में जाकर के आप जो कश्मीरी लोग आए हैं और पुलवामा अटैक हो रहा है तो आप वहां जाकर के मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और आपके ऊपर में एफआईआर दर्ज होता है। रवीश कुमार के लिए देश के किसी भी राज्य के विधानसभा के अंदर में ये सवाल नहीं उठा कि ये आदमी आदतन अपराधी है, आप इसको सम्मानित क्यों कर रहे हैं। रेमन मैग्सेस अवार्ड से सम्मानित किया गया रवीश कुमार, उस हिसाब से तो उसको प्रधानमंत्री होना चाहिए, और उसके अंदर में तनिक भी घमंड नहीं है। वो 3 महीना के अंदर में आज 5 मिलियन सब्सक्राइबर कर लेता है वो आदमी। और ये आदमी अगर 2011 से वीडियो बना रहा है, 21 में अगर इनका 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया, तो आप घमंड से फूल जा रहे हैं। एक होता है ना स्टारडम सब किसी के बस का बात नहीं है, पचा लेगा। स्टारडम सभी किसी के पास नहीं रहता है। जिस तरह से वो कहा जाता है ना गांव में कि लक्ष्मी हर किसी के पास नहीं रह सकती, ठीक वैसे ही स्टारडम सब किसी के पास नहीं रहता है। स्टारडम अगर आपको पचाने आ गया ना, तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप शक्ति का कंट्रोल कर सकते हैं। नीतीश कुमार यूं ही नहीं बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लालू प्रसाद यादव यूं ही नहीं बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और हमेशा विपक्ष में रहे हैं। नरेंद्र मोदी यूं ही नहीं जाकर के भारत के गद्दी पर दूसरी बार बैठ गए और तीसरी बार भी बैठने के चांस में है। इन लोग के पास है कैपेसिटी, ये लोग अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, लेकिन मनीष कश्यप के पास में नहीं है, और इसने स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया, इसलिए इसको पकड़ा जा रहा है और इसलिए इसको रिमांड पर रखा जा रहा है। देश में तमिलनाडु, देश के कई राज्यों में, बिहार में और वहां पर 2 जगहों पर, यहां 14 वहां 13 रिमांड पर रखा जा रहा है। फोन नहीं मिल रहा है, क्यों भाई? आप गलत किए होंगे, हो सकता है कि आपके फोन में कुछ और वीडियो हो जिसकी वजह से और लंबा जाए, इसलिए आप फोन नहीं दिलवा रहे हैं, या नदी में फेंक दिए हो, या कहीं ऐसा जगह रख दिए हो, सिम निकाल के फेंक दिए हो, पता ही ना हो,
यही ना हो सकता है जी, या चलते गाड़ी से फेंक दिए हो। एक सवाल है केशव, मनीष कश्यप के अलावा और भी कई पत्रकार पर दर्ज हुआ था जो कि अभी लापता है। रवि भट्ट हैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या के मनीष द्विवेदी हैं, और भी लोग हैं। उन लोगों का क्या होगा, और मनीष कश्यप को बिहार लाया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल, बिहार तो आएंगे ही। बिहार उनकी धरती है, बिहार में वो जन्मे हैं, बिहार तो आना ही है। सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। अब जाहिर सी बात है कि देश के अलग अलग राज्यों में अगर आपके ऊपर में एफआईआर है और आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, आपकी रोज आपकी पेशी होगी कोर्ट में, आप वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कीजिएगा कि साहब हमको यहाँ इतना केस है, आप सारा केस को एक केस मिला करके एक जगह पर हमारे पेशी का जगह बना दीजिए, ताकि हम वहां जाकर के अपना पेशी दें और वहां पे हम अपना बेल ले सके, क्योंकि हम ज़्यादा फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, हम नहीं जा सकते हैं। तो मनीष कश्यप को अब पटना से दिल्ली की तरफ रुख करना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करना चाहिए। और वो कहाँ चाहते हैं, बिहार में चाहते हैं या दिल्ली में चाहते हैं या तमिलनाडु में चाहते हैं, मनीष कश्यप अब जहाँ चाहेंगे वहीं पे उनको न्याय मिलेगा और वहीं पे होगा। लेकिन ये बात क्लियर है कि जब इतने मामले हैं तो इस बात को मान लीजिए कि अभी बहुत लंबा चलेगा। बहुत राजनेता हैं जो एक केस में पकड़े जाते हैं और उसके बाद पुराने जितने केस होते हैं ना, सब केस खुल जाते हैं। तो मनीष कश्यप के ऊपर में जब पहुंचे थे केस बिहार, अभी जब गिरफ्तारी हुई थी तो उस समय तक हमको लगता है कि 12 से 13 ही पूरे थे, लेकिन आज के समय में 24-25 हो गया। लेकिन मनीष कश्यप से जिसने पत्रकारिता सीखा वो यही किया कि स्कूलों में घुस करके गुंडागर्दी किया। यहां तक कि मनीष कश्यप केवल सवाल पूछा, लेकिन उनके जो चमचे जो उनसे सीखे पत्रकारिता, वो स्कूलों में घुस करके मास्टरों को थप्पड़ मारे हैं। आप देखिए जाकर के, कई ऐसे चैनल हैं, हम आपको नाम गिना देंगे, हमने देखा है कि वो लोग स्कूल में घुस करके मास्टर को थप्पड़ मारे हैं। पूरी रूप से गुंडागर्दी है। हाँ, ये गुंडागर्दी है भाई। अगर जरा सोचिए ना, अगर उनकी माँ उस जगह पर होती तो आप थप्पड़ मार लेते। जो पत्रकार आज समय माइक लेकर के जा रहे हैं और स्कूल में घुस करके गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर उनके परिवार से उनकी चाचा मामा फूफा फूफी अगर कोई भी स्कूल में पढ़ा रहा होगा, क्या उनसे ये सवाल कर लेंगे? या जो आदमी जिसके माँ बाप खुद मुखिया हो पंचायत का और उसके बेटा पत्रकार बनकर के दूसरे मुखिया से सवाल कर रहा है, क्या उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो जाकर के अपने बाप अपने माँ से सवाल करे? नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक यही हुआ। मनीष कश्यप शुरुआती दौर में अच्छा किए, ठीक है, लेकिन एक और बात है, प्रशासन सब कुछ देख रही है। गांधी को गाली देने वाले लोग बक्से नहीं जाएंगे। इस देश में रहना है और गांधी को गाली दीजिएगा, गांधी के मौत पर जश्न मनाइएगा। जिस वीडियो वायरल हो रहा जिस माइक को आप पकड़े हैं वो गांधी वाले नोट से माइक को खरीदे हैं। जिस मोबाइल से हमारा आपका कैमरा हो रहा है वो गांधी वाले नोट से हो रहा है। गांधी वाले नोट के बिना मोबाइल नहीं आ सकता है। तो जरा समझिए कि आप गांधी के मौत पे जश्न मनाइएगा। और बिहार सरकार और तमिलनाडु स्टालिन छोड़ देगा। स्टालिन समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। स्टालिन से बड़ा समाजवादी है अभी देश में कोई? स्टालिन से बड़ा समाजवादी नहीं है अभी। वर्तमान समय में कहा जाए तो एक सिंगल ऐसा मुख्यमंत्री है जो सबसे बड़ा समाजवादी है, जो मंदिर के अंदर भी आरक्षण को जिंदा रखने का काम करता है, जो अपने राज्य में अभी तक ये आरक्षण लागू 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लागू नहीं किया। ये स्टालिन ही हो सकता है। और स्टालिन के राज्य में आप गए हैं, स्टालिन के राज्य से बिहार के राज्य को लड़वाने का आपने कोशिश किया है, तो आपको रिमांड पे 7 दिन क्या है, 14 दिन 30 दिन जितना दिन रखना होगा रखेगा। ये इसकी प्रोसेस होती है। प्रोसेस के जरिए जो कुछ हो रहा है आपको करवाना है, आपको करना पड़ेगा। नहीं करिएगा तो आप लंबे जाइएगा। चलिए, तो बिहार में रह करके यानी कि देश में रह करके आप गांधी के मौत पे जश्न मनाते हैं और आप यूं ही बच जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता है। समाजवादी विचारधारा के लोग हैं बिहार में, और तमिलनाडु में भी जो मामला हुआ वहाँ भी समाजवादी विचारधारा की सरकार है, जहाँ पर मंदिर में भी आरक्षण की व्यवस्था है। और वहाँ से आप कैसे बच के चले जाइएगा? आरएसएस माइंडेड लोग जो है इस तरह की भावनात्मक मुद्दे फैला करके देश में एक तरह का माहौल खराब करना चाहते थे, ऐसा केशव का कहना है। केशव जो कि पब्लिक स्टेशन न्यूज़ चैनल चलाते हैं। बहरहाल आपको हमारा ये बातचीत कैसी लगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।